किसानों के गले में चमड़े का बेल्ट लगा करके और उसे बुकलेट छपा करके गर्दन में कस दिए होते कि तुम्हारे हित में इसे सीने से लगाकर सोना, ठीक ना। लेकिन वो किसान बिल किसानों के विरोध में था और वो किसान बिल किसी को पढ़ने दिया? आपने पढ़ा किसान बिल? आप पत्रकार हैं, बताइए। किसी को नहीं पढ़ने दिया। वो किसान बिल किसी अखबार में नहीं छपा, उसका विज्ञापन नहीं छपा। रोज 4-5 का विज्ञापन छपता है कि नहीं छपता है? लेकिन वो बिल किसान ने पढ़ा नहीं। ये उज्ज्वला का कनेक्शन दे रहे थे तो माँ बहनों की आंख में धुआं लग रहा था, तो 400 के गैस का सिलेंडर क्यों 1000 कर दिए? जब सिलेंडर लग रहा था सारी गरीबों को सिलेंडर दे करके और फिर उनकी आंख में धुआं लग रहा है, वो सिलेंडर भरा नहीं पा रहे हैं। सब्सिडी भी कम हो गई। सब्सिडी भी कम कर दिया, सब्सिडी घटाते हैं। बिजली का कनेक्शन मुफ्त में ले लो, बिजली का कनेक्शन मुफ्त में ले लो। जिन गरीबों ने ले लिया 20,000, 25,000, 30,000 की बिल आ गई और लेकर बिल दिन भर दौड़ते हैं, भैया बिल घटवा दीजिए, कर दीजिए, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा है कि तब भी सिलेंडर मिलता था, जो पैसे वाले थे उनको सिलेंडर मिलता था, गरीब सिलेंडर नहीं लेता था। इन्होंने गरीबों को सिलेंडर दिया, लेकिन सिलेंडर का दाम दूना कर दिया, 3 कर दिया, 2.5 गुना महंगा कर दिया ना। 400 का सिलेंडर 1000 में कर दिया। तो ये मार्केटिंग करते हैं, इनको पैसा निकालना है गरीबों। सुनिए, यहाँ से जहाँ आप खड़े हैं, कोपागंज से कसारा ये मोड़ है, आप जाइए 500 मीटर। कोपागंज से इंदारा सड़क है, जाइए 500 मीटर। कोपागंज से जयरामगढ़ नक्टा सड़क है, जाइए 500 मीटर। यहीं कोपागंज से बगल से सोनराइज गांव है, जाइए 500 मीटर। बाबा जब गद्दी पर बैठे थे तो बाबा ने उसी दिन कहा था कि 15 जून तक गड्ढा मुक्त हो जाएगा। 5 साल हो गया, सड़कें चलने लायक नहीं है। लोगों का अगर मेडिकल करा दिया जाए तो उन्हें कहाँ घट्टा पड़ा है पता चल जाएगा। ये बात तो आपकी ठीक है। हम भी इस जिले में घूम रहे हैं, सड़कों का तो बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। बाबा ने सड़कों को गड्ढा बना रखा है। ये बच्चे हैं, क्या जानते हैं? बाबा ने जो लाठी चार्ज कराया इलाहाबाद में, बच्चों को कमरे में चमड़ा कचवा दिया। चमड़ा छात्रों का जो छात्रों पर लाठी, ये क्या जानते हैं बच्चे? जो बाप पैसा देता है, कितनी मेहनत से पैसा देता है पढ़ने के लिए, और गए हैं पढ़ने इलाहाबाद में भविष्य बनाने के लिए, लाठियां खा रहे हैं, ठीक ना। लखनऊ की सड़कों पर बीएड वालों को बुरी तरह पीटा गया। ये बाबा ने तरफ उसमें ये बोला गया कि आप सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे अराजक थे। वहां के एसएसपी साहब का मैंने इंटरव्यू देखा, बहुत से लोगों का मैंने देखा। मेरी बात सुन लीजिए, आप रेलवे ट्रैक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सरकारी संपत्ति को आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कुछ अराजक लोग भीड़ में आकर के ऐसा कर रहे थे, तो उनको एक्शन लेना। कुछ अराजक तत्वों को चिन्हित किया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं कि अराजकता कोई करे और मारा कोई जाए, ठीक ना। सैकड़ों बच्चों को कमरों में घुस करके कमरों में मारा, दरवाजा तोड़कर पीटा गया। आप जाइए सड़कों को देखिए, आप जाइए यहीं 500 मीटर पर चेरुइया में गौशाला है, गौ आश्रय स्थल है। 300 रुपया देते हैं बाबा जी खाने के लिए गायों के। क्या 30 रुपए में गाय खा सकती हैं? बाबा एक भगवाधारी बस पहन करके, और गौ हत्या का पाप, गाय जो मर रही हैं गौशालाओं में, इतनी गायें मर गई, लाखों गायें प्रदेश में मर गई। बाबा को इस बात की समझ होनी चाहिए कि नहीं, ये गाय कितने में खाएगी? एक गाय 30 रुपए में खाएगी क्या? न तो बाबा को ज्ञान है, न मोदी को ज्ञान है। अच्छा, लेकिन वो एक बात ये कहते हैं कि जो ये छुट्टा जानवर, आवारा जानवर की आप गाय और सब की बात कर रहे हैं, वो तो किसान भी छोड़ देता है। भाई हम तो छोड़ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ किसान छोड़ दे रहा है, तो इसके पहले की सरकार ने क्या उनको कटीले बालों में घेरती थी क्या? छोड़ते थे किसान, जहाँ जाते थे। बाबा जब उसका जिम्मा लिए, बाबा जब नारा लगाते हैं कि देश धर्म का नाता है, गौ हमारी माता है, तो माता को जो है कटने के लिए उनको घेरे में लेकर के, कटीले बाड़ों में घेर करके और खाने और पानी बिना बाबा ने गायों को मार डाला। लाखों गायों को मारा प्रदेश में, उनको जेसीबी से खोद कर गड्ढे में गाड़ दिया गया। बाबा ने जो पाप किया है, वो पाप आज तक हिंदुस्तान में कोई मुख्यमंत्री नहीं किया। किसान बहुत नाराज है कि फसल किसी सब बेकार हो जा रही है, कोई मतलब नहीं। अब आपको बताना क्या, आप तो प्रदेश भर घूम के आ रहे हैं। अब तो लास्ट चल रहे हैं, 7 तारीख को परसों वोट है, तो आपको क्या बताना है द्विवेदी जी? आप सब जान रहे थे ना। वो बात आपकी सही है, लेकिन हमारा सिर्फ एक ये कहना है कि चूंकि इसकी एक समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आपने कोई अगर रोक लगाई है तो उसको कम से कम रोकथाम। ये सत्ता में बैठे हुए लोग अज्ञानी हैं और विवेकी हैं और दूरदर्शी हैं। जब दिल्ली में किसान धरना दे रहा था, 13 महीना किसान बैठा रहा। इन्हें ज्ञान नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए। अगर वो पहले दिन वापस ले लेते बिल, तो 750 किसान मरता नहीं। वापस हुआ बिल ना, बिल वापस किया, लेकिन 750 लोगों के मरने के बाद, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो काले कानून की बात, कृषि कानूनों की बात चल रही थी, वो वहां पर जो किसान शहादत दिए, वो बिल पहले वापस ले पहले दिन से उन्हें वापस लेना चाहिए था। अगर वो किसान बिल किसानों के हित में रहा होता, तो बाबा ने जैसे 5 किलो गल्ला के झोले पर अपनी तस्वीर छपवा दी, वो किसान बिल पर उसका बुकलेट छपवा करके बाबा और मोदी जी किसानों के गले में चमड़े का बेल्ट लगा करके और उसे बुकलेट छपा करके गर्दन में कस दिए होते कि तुम्हारे हित में इसे सीने से लगाकर सोना, ठीक ना। लेकिन वो किसान बिल किसानों के विरोध में था, और वो किसान बिल किसी को पढ़ने दिया? आपने पढ़ा किसान बिल? आप पत्रकार हैं, बताइए। किसी को नहीं पढ़ने दिया।
वो किसान बिल किसी अखबार में नहीं छपा, उसका विज्ञापन नहीं छपा। रोज 4-5 5 का विज्ञापन छपता है कि नहीं छपता है, लेकिन वो बिल किसान ने पढ़ा नहीं। किसी किसान को बस नेट पर इस पर डाल दिया, पढ़ लिया, किसान पढ़े, लेकिन पढ़े लिखे सामान्य किसान जो गांव का किसान पढ़ने नहीं पाया, और वो बिल वापस हुआ कब? एक चीज हमको ये बता दीजिए, चलिए ठीक है, उसमें काला क्या था, क्या नुकसान? उसमें काला ये था कि जब अडानी और अंबानी चमकीले पैकेट में जब तक नमक नहीं आता था तो नमक 4 आना किलो बिकता था, और जब टाटा ने नमक को जो है पैकेट में किया तो 10 रुपया 20 रुपया किलो बिकने लगा। जब अडानी और अंबानी का ब्रांड चावल और गेहूं रैपर में जब पैक होगा तो उसका दाम 70 रुपया 80 रुपया किलो होगा, ठीक ना। फिर गरीबों के मुंह से वो राशन निकल जाएगा, ठीक ना। बहुत दुर्गत होने वाली थी, वो किसान समझ रहा था, इसलिए उसके खिलाफ लड़ रहा था। और किसानों का जो हाल है आप जानते हैं, जो खेती करता है उसकी हाल आप देखते हैं क्या हाल है। अच्छा, मंडियों के बारे में भी जरा बता दीजिए। बहुत बुरा हाल है मंडियों का। मंडियां इन्होंने तो सारी मंडियों को जो है कर दिया है, उस पर टैक्स जो आढ़तिये थे, जो व्यापारी थे, वो कहते हैं कि वहाँ सामान अपना ले जाकर। ये पूंजीपतियों की सरकार है, आढ़तियों और पूंजीपतियों के तो साथ ही ये हैं, ठीक ना। ये किसानों का कहाँ हित चाहते हैं, किसानों के हित में है नहीं। इनका जो भी कारोबार है बड़े लोगों के लिए है, छोटे लोगों के लिए नहीं है। छोटे लोग इसे समझ नहीं रहे, क्योंकि उन्हें 5 किलो का जो राशन है वो सोने की मोहर समझ रहे हैं। 31 मार्च तक दिया जाए, बस 31 मार्च तक देंगे, वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या देंगे? ये इन्होंने कहा ना कि 15 लाख जो जुमला है, बोल दिया ना कि चुनाव के लिए हमने बोल दिया था, तो वही 15 लाख की तरफ से वो 5 किलो का पैकेट भी है, ठीक ना। जब नमक में मोदी जी की फोटो लगी। 7 साल से हिंदुस्तान में इनकी सरकार है मोदी जी की, और प्रदेश में 5 साल थी। हिंदुस्तान के 1 लाख पेट्रोल पंपों पर 15 दिन में तस्वीर बदल जाती है मोदी जी की। मेरे बचपन में हैजा और कालरा होता था, ठीक ना। हैजा में हजारों लाखों लोग मर जाते थे, मेरे होश से पहले की बात है। क्या सरकार ने कभी पैसा लेकर दवा किया? क्या ये प्रोपेगेंडा की सरकार, ये फ्रॉडिया झूठे। वो तो कहते हैं कि ये महामारी भाई 100 साल के बाद आती है, अब आई है तो। महामारी जब देश कंगाल था, भूखा था, नंगा था, बदहाल था, उस जमाने में कोई सरकारी अस्पतालों में पैसा लगता था क्या? आप बताइए, कितनी दवाएं लोग खाते थे सरकारी अस्पताल। टीके का तो पैसा नहीं, किसी ने प्रचार नहीं किया, लेकिन ये मुफ्त की दवा लाखों बार अखबार में और रेडियो में, इसमें मुफ्त की दवा, मुफ्त की दवा। क्या भाई मुफ्त की दवा? अब तक क्या पैसा लगता था क्या? एक बात बताइए, हकीकत बताइएगा, कोरोना है या नहीं? कोरोना है। वैक्सीन लगवाई थी? वैक्सीन मैंने तीनों लगवाए, डोज भी लगवाए। उसमें जो आप ये बात कह रहे हैं, ठीक है, वो आपकी अपनी बात है। जो वैक्सीन की बात होती है, पैसे की बात होती है, इनको नहीं लेना चाहिए जी, इनको इतना प्रोपोगंडा नहीं करना। ये हर बात का प्रोपगंडा करते हैं, इसी की बात थोड़े है। ये एक छोटी भी चीज देते हैं। ये उज्ज्वला का कनेक्शन दे रहे थे तो माँ बहनों के आंख में धुआं लग रहा था, तो 400 के गैस का सिलेंडर क्यों 1000 कर दिए? जब सिलेंडर लग रहा है, सारी गरीबों को सिलेंडर दे करके, और फिर उनके आंख में धुआं लग रहा है, वो सिलेंडर भरा नहीं पा रहे हैं। सब्सिडी भी कम हो गई, सब्सिडी भी कम कर दिया, सब्सिडी घटाते हैं। बिजली का कनेक्शन मुफ्त में ले लो, बिजली का कनेक्शन मुफ्त में ले लो। जिन गरीबों ने ले लिया 20,000 25,000 30,000 की बिल आ गई, और लेकर बिल दिन भर दौड़ते हैं, भैया बिल घटवा दीजिए, कर दीजिए, कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, उज्ज्वला की योजना की बात कर रहे हैं भाई, उनका तो ये कहना है कि जब हमारी सरकार से पहले सिलेंडर मिलता ही नहीं था, मिलता था बड़ी मुश्किल से मिलता था, और उसके बाद लाइन लगा के लोग जाते सिलेंडर, लेकिन अब तो कम 12 सिलेंडर दे रहे हैं ना। ऐसा है कि तब भी सिलेंडर मिलता था, जो पैसे वाले थे उनको सिलेंडर मिलता था, गरीब सिलेंडर नहीं लेता था। इन्होंने गरीबों को सिलेंडर दिया, लेकिन सिलेंडर का दाम दूना कर दिया, 3 कर दिया, 2.5 गुना महंगा कर दिया ना। 400 का सिलेंडर 1000 में कर दिया। तो ये मार्केटिंग करते हैं, इनको पैसा निकालना है गरीबों। सुनिए, निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।